नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं हलछठ की चौथी कथा। बोलिए प्रेम से हलछठ माता की जय। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतानें मर चुकी थीं। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन ललिता अपनी रोताइन को बच्चा सौंपकर नदी पर नहाने चली जाती है। रोताइन बच्चों को खिलाते खिलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल कर ले जाती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है। तब रोताइन पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुम और कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रोताइन कहती है, मैं अब तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि आज उसकी सजा उसे आज तक मिल रही है। तब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। रोताइन कहती है, तुम उसके पास हो तो उसे इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? बच्चा कहता है, मैं तो एक दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रोताइन पूछती है, क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और यहाँ आकर वैसा ही करेगी तो वह उस ऋण से मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है तो रोताइन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। रोताइन कहती है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ, आप मानो या ना माने, आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उसको भी सब बात बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है। बात आई गई हो गई और दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को तौराइन की बात याद आती है। उधर रामलाल एवं अन्य लोग बच्चों को शमशान ले जाने की तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान कहते हैं, यदि तुमको नहीं रहना है तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु ना रहे उसकी मांग करना। जब वह वस्तु न मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना और बरसात में गर्म धूल की। जब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हुए तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उससे गोदी में लेने को कहना। इससे तुम्हारी मांग पूरी ना होगी और तुम वापस आ जाना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसका बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। वह अपनी ननद को बुलाकर सभी बातें समझा देती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने का मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखेर देती है। बच्चा उसमें लोट लोट कर खेलने लगता है और थोड़ी देर बाद बुआ को तैयार देखकर गोदी लेने की जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी उठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार ठंड में भी बच्चा जो खिलौने, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता, उसे भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। तब बच्चा भगवान से कहता, हे ब्राह्मणी ललिता तो सब सुधर गई है, मुझे बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूं? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं,
इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपनी माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई, वैसे ही सबके घर में खुशियों से महके। छठ माता सबकी गोद भरे। बोलिए छठ माता की जय। आइए सुनते हैं 5वीं कहानी। बोलिए छठ माता की जय। बोरसी नामक गांव में एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी रहती थी। ब्राह्मण दीननाथ बहुत ही सरल और सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी कामनी कठोर और रूखे स्वभाव की थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण विशेष रूप से परेशान नहीं था, लेकिन उसे एक बात हमेशा चुभती रहती थी कि उसके कोई संतान नहीं है। वास्तव में कामनी ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि नहीं करती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए। दीनानाथ गांव के बच्चों को बहुत प्यार करता था, उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें लाकर देता रहता था। एक बार दीनानाथ अपने गांव के एक गरीब बच्चे को मीठी गोली टॉफ़ी दे रहा होता है कि अचानक कामनी वहां आ जाती है और बच्चे से गोली छीन लेती है। इससे बच्चा रोने लगता है और रोते रोते अपने अबोधबलपन में कहता है, आप बच्चों का व्यर्थ ही परेशान करती रहती हो, इसलिए ही भगवान ने आपको कोई बेटा नहीं दिया है। बच्चे की बात कामनी के दिल को छू जाती है और उस बच्चे को बहुत मानती है और उसे बहुत सी गोली देती है, लेकिन वह नहीं लेता है। इस घटना के बाद कामनी बहुत उदास रहने लगती है। गांव की औरतों को जब पता चलता है तो वह उससे मिलने आती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिन बाद हलछठी का व्रत आने वाला है, तुम उस व्रत को करना, माताजी जरूर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगी। औरतों के समझाने से कामनी बदलने लगती है और रोज वह स्नान करके पहले पूजा करती, भगवान को भोग लगाती, पहले अपने पति को खाना खिलाती और फिर खाती। इस तरह उसकी दिनचर्या होती। कुछ दिन बाद हलछठी का व्रत दिन आता है। गांव की औरतें उसके साथ भी नियम पूर्वक व्रत करती हैं। कुछ दिन बाद कामनी गर्भ धारण करती है और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म देती है। गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। जिस तरह हलछठी देवी ने कामनी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलिए हलछठ माता की जय। आइए सुनते हैं हलछठी माता की 6वीं कथा। बोलिए छठ माता की जय। एक छोटा सा गांव था, उसमें कंचन नाम की रौताइन रहती थी और वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वह दूध दही बेचने के लिए शहर को जाती थी। रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ता था। आते आते समय कंचन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती थी। वहां पर गाय, भैंस, बकरी आदि भी चरने के लिए आती थी। एक गर्भवती भैंस से कंचन की दोस्ती हो गई थी। रोज दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे को बांटती थी। भैंस के प्रसव का समय निकट आ रहा था। भैंस सोचती थी कि ऐसे समय में कंचन तो मेरा साथ ही देगी। अचानक कंचन बीमार हो जाती है और दूध दही बेचने के लिए शहर नहीं जा पाती। तब उसकी देवरानी दूध दही बेचने शहर जाने लगती है, लेकिन उसे कंचन और भैंस की मित्रता के विषय में नहीं पता होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भैंस के प्रसव का समय आता है। भैंस दर्द से कहार रही होती है कि सामने से कंचन की देवरानी आती दिखाई देती है तो उसे मदद के लिए पुकारती है। देवरानी कटु वचन में कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जाकर शाम से पहले वापस आना है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। तब भैंस क्रोध में आकर श्राप देती है, मेरा प्रसव छठ महारानी की दया से अच्छे से निपट जाएगा और मेरा बच्चा दौड़ने भी लगेगा, लेकिन तुम मनुष्यों को अपने बच्चों को पालने में अधिक समय मेहनत करनी पड़ेगी। उस महिला की लापरवाही के कारण बुरी मनुष्य जाति को यह श्राप मिला, इसलिए सभी मनुष्य को हर समय हर किसी की मदद करनी चाहिए और मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बोलिए हलछठ माता की जय।